मिस्र अनकरीब दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। 1400 साल पुरानी पेशगोई पूरी होने के करीब। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख, तहजीब और अहमियत हमेशा से नुमाया रही। लेकिन आज के हालात को देखकर इंसान को वो बात याद आती है जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे वक्त की खबर दी थी जब इराक, शाम और मिस्र जैसे अहम खित्ते अपने वसाइल और करेंसी को रोक लेंगे और लोग एक बार फिर उसी तरह की तंगी और मुश्किलात में आ जाएंगे जैसे इब्तिदा में। अब दोस्तों, इस पेशगोई को अगर आज के हालात पर परखा जाए तो हैरत होती है कि किस तरह ये बातें आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धारती दिखाई दे रही। आज मिस्र बज़ाहिर एक जदीद मुल्क है, लेकिन इसकी मईशत शदीद दबाव में है। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी के लिए बुनियादी जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। और यही वो सूरत हाल है जिसकी तरफ इस हदीस में इशारा किया गया था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वसाइल होने के बावजूद लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। मिस्र जैसे मुल्क में जहां कभी खाने पीने की चीजें आम थी, आज लोग गोश्त खरीदने से कासिर हो चुके हैं। और ये तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि सालों की तबाही का नतीजा है। और इसी बात की जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। यह भी देखा जा रहा है कि मिस्र के लोग अपनी जिंदगियों में सख्ती बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। एक आम शहरी जो पहले 3-4 किलो राशन खरीद लेता था, अब वो 1 या 1.5 किलो पर गुजारा कर रहा है। वालिदैन अपनी जरूरियात कम कर रहे हैं ताकि बच्चों की जरूरियात पूरी हो सके। और दोस्तों, ये वही कैफियत है जिसे हदीस में पहली हालत की तरफ लौटना कहा गया है, यानी वही तंगी, वही मजबूरी और वही जदोजहद जो इब्तिदाई दौर में हुआ करती। अब इस बात से अंदाजा होता है कि ये पेशगोई सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मंजर पेश करती है। नाज़रीन, आज यानी 2026 के हालात को देखा जाए तो मिस्र में बिजली का बहरान भी एक बड़ी मिसाल है। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रहती है क्योंकि ईंधन की कमी हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जो कभी तरक्की की राह पर गामजन था, आज बुनियादी सहूलतों के लिए भी तरस रहा है। और अगर इस सूरत हाल को हदीस के तनाजुर में देखा जाए तो ये बात और वाज़ेह हो जाती है कि वसाइल का रुक जाना सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं होता, बल्कि हर उस चीज पर लागू होता है जो जिंदगी को आसान बनाती है। कुछ लोग इस पेशगोई को इस तरह भी समझते हैं कि यह मुकम्मल तबाही की बात नहीं है, बल्कि कमजोरी और जवाल की तरफ इशारा है। यानी मुल्क नक्शे से खत्म नहीं होगा, लेकिन इसकी ताकत, इसकी मईशत और इसका निजाम इस हद तक कमजोर हो जाएगा कि वो अपनी असल हकीकत खो बैठेगा। आज मिस्र की सूरत हाल कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। आलमी सतह पर मिस्र के कर्जे बढ़ रहे हैं, करेंसी की कदर कम हो रही है और अवाम मुश्किलात का शिकार है। और यहाँ एक और अहम बात भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां सिर्फ खबरदार करने के लिए नहीं है, बल्कि इनमें नसीहत होती है। जब इंसान ऐसे हालात को देखता है तो इसे सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकता है। ये हालात हमें सब्र, कनात और अल्लाह पर भरोसे का दर्स देते हैं। मिस्र की मौजूदा हालत हमें यह बता रही है कि दुनिया की ताकत और दौलत हमेशा कायम नहीं रहती, बल्कि वक्त के साथ बदलती रहती है। अगर हम आज के हालात का जायजा लें तो साफ महसूस होता है कि वो वक्त जिसकी खबर दी गई थी करीब आ चुका है या उसका आगाज हो चुका है। मईशत का दबाव, वसाइल की कमी, अवाम की मुश्किलात और बुनियादी सहूलतों का फुकदान, ये सब निशानियां इसी बात की तरफ इशारा करती हैं। और आखिर में यह समझना जरूरी है कि ये सब कुछ हमें एक सबक देता है कि दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह का निजाम और उसके नबी की बातें हमेशा सच साबित होती हैं। मिस्र की मौजूदा सूरत हाल इसी सच्चाई की एक झलक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आने वाला वक्त कैसा हो। अब सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अब इस बारे में आप दोस्त क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।